सारा आपसे सीखने वाले हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो रोस्ट भी करने वाले हैं। परफेक्ट क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए ऐसी स्ट्रेटजी जाता हूँ भाई जिससे उनका पैसा बने। सो डू यू थिंक कि जो एज अ ट्रेडर एंटर करता है मार्केट में, तो उस मार्केट में एंटर करने के लिए उससे ऑप्शन बाइंग से एंटर करना चाहिए या कुछ और फॉलो करके फिर उस पर आना चाहिए? और थर्ड ऑप्शन स्विंग से एंटर करना चाहिए। कैश अगर एंट्री ही लेनी है ना, कैश स्टॉक से एंटर करना चाहिए। एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर उसे जो है स्टार्ट करना है, एज अ ट्रेडर स्टार्ट करना है, इतना कंटेंट देख के उसको भी लगता है कि मैं पैसे कमाऊँ, सो उसके लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप बताओ कि वो कैसे शुरू करे। ठीक है, मेरा ना 5 स्टेप प्रोसेस है जो हम चाहे कोई भी इंट्राडे सिस्टम बनाने का ये 5 स्टेप ना हर चीज़ का क्रक्स है। एंड मानस, जो आप बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो जहाँ पर भी आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है, कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा वर्क करता है? प्रोबेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा वर्क करती है? गैप्स की, मतलब गैप भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही आता है। जिस कैंडलस्टिक में, 2 कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरे कैंडलस्टिक में गैप लग रहा है ना भाई, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलो मानस, अब आपके लिए आपका एक एग्जाम है 15 क्वेश्चंस का इन आर रैपिड फायर मोड। वो मैं आपसे पूछती हूँ, आप सोचना नहीं, एक बार में जवाब दे देना, ठीक है? चार्ट या न्यूज़? प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स? बोथ। एक बताओ। प्राइस एक्शन, फाइव। इंडिकेटर 2 कर सकता है। प्रॉफिट स्मॉल और लॉस स्मॉल? लॉस। स्कैल्पर या स्विंग ट्रेड? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड ऑफ डीप टॉक्स में। दोस्तों, डीप टॉक्स यानी बातें पैसों की, बातें गहराइयों की। दोस्तों, आप लोगों ने नाम तो सुना होगा किसी भिक्षु का। भिक्षु कौन होता है? जो देता ही रहता है, देता ही रहता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। ऐसे ही आज एक ट्रेडर हैं हमारे बीच में जो कि मॉन्क को रिप्रेजेंट करते हैं और उनका नाम भी है ट्रेडिंग मॉन्क्स। ये 2 भाई हैं, एक है मानस जी और एक है उत्कर्ष। आप लोगों ने इनका यूट्यूब चैनल भी देखा होगा, द ट्रेडिंग मॉन्क्स के नाम से है। और मेरे ख्याल से जब तक जितना मैं जानता हूँ 7-8 साल पुराने ट्रेडर हैं और इन्होंने अपना ज्ञान अर्जन किया है। सिंगापुर जाके दोनों भाई सीख के आए थे, फिर उसके बाद ट्रेडिंग करने लगे। बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते थे, पहले लाइव ट्रेडिंग भी करते थे। और मेरा सबसे पहला जो यूट्यूब पे एक इंटरव्यू हुआ था वो इन भाइयों ने ही लिया था। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम। पर आज देखिए टेबल टर्न अराउंड हो गई है, आज ये हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। तो दोस्तों, इनके पास एक स्ट्रेटजी है जो इंट्राडे में बहुत अच्छा काम करती है, ऑप्शन बाइंग में भी काम करती है, ऑप्शन सेलिंग में भी, और यदि आप फ्यूचर स्विंग पोजिशनल करना स्विंग ट्रेडिंग करना चाहें उसमें भी करती है। बट दे जनरली डू इंट्राडे ट्रेडिंग। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के कि सर इंट्राडे का कोई सेटअप दीजिए, इंट्राडे का कोई सिस्टम दीजिए। हालांकि मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं चाहता था कि आप एक्सपर्ट की जुबानी सुने। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को आपके मन चाहे पसंदीदा विषय जो कि मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता, उस पर भी एक स्ट्रैटेजी मिलने वाली है जो कि है ऑप्शन बाइंग की। तो दोस्तों, स्वागत करते हैं ट्रेडिंग मॉन्क्स मिस्टर मानस का। वेलकम मानस टू आवर शो। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मतलब हम ये बात घर पे बैठ के भी कर सकते थे लेकिन हम स्टूडियो में कर रहे हैं। सो यस, मतलब थैंक यू। और सर नहीं बोलूँगा, भैया बोलूँगा, भाभी बोलूँगा, घर की बात है। इट्स ग्रेट ऑनर फॉर अस। तो आज हम आपकी ना बहुत सारा आपसे सीखने वाले हैं 100%। और ज़रूरत पड़ेगी तो रोस्ट भी करने वाले हैं। परफेक्ट क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के लिए ऐसी स्ट्रेटजी जाता हूँ भाई जिससे उनका पैसा बने। सही बात है। बाकी सब बकवास, पैसा है खास। नहीं, इनफैक्ट ये लोग ना, सब लोग ये चाहते हैं हमको एक स्ट्रैटेजी मिल जाए। इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम, कोई भी सोशल मीडिया आप खोल के देख लो, वहाँ पे सबका एक ही कमेंट आया होता है कि हमको स्ट्रैटेजी बता दो। उसके आगे पीछे हमको क्या करना है, क्यों करना है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें बाय और सेल कहाँ पे करना है, आप ये हमें बता दो। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये लगा के हम 15,000 रुपये कब कैसे कमा लें, वो हमें बता दो। बट इन माई ओपिनियन ना, ये सब चीज़ें ना काम नहीं करती हैं। अगर आप 5,000 रुपये से सिर्फ मस्ती की जा सकती है, ओके, मतलब 5,000 रुपये से ना सिर्फ मस्ती की जा सकती है और हर एक तरीके में बिजनेस नहीं बनाया जा सकता, कुछ कंसिस्टेंसी नहीं बनाया जा सकती। मेरा मानना ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ को अच्छे से अप्रोच करना है ना, इंट्राडे ट्रेडिंग को या इन्वेस्ट स्विंग ट्रेडिंग को या इन्वेस्टिंग को, 2 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। फर्स्ट यू हैव टू सी कि आप वो स्ट्रैटेजी रिपीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते।
5,000 से 10,000 एक बार बना सकते हो? हाँ भाई बना सकता हूँ। आपने भी बनाया होगा जब शुरुआत की होगी, मैंने भी बनाया था। हाँ भाई 5,000 के 10,000 बन गए, बट क्या हम बार बार रिपीट कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। पैसा डबल करने का प्रेशर हर बार नहीं झेला जा सकता। दूसरी चीज़, क्या हम स्केल कर सकते हैं उसको? नहीं कर सकते। 5,000 रुपये से जो आप स्ट्रैटेजी चला रहे हो, सेम स्ट्रैटेजी क्या 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़ से चल सकती है कि नहीं चल सकती? भाई नहीं चल सकती, कोई नहीं चला सकता। माइंडसेट 5,000 का डिफरेंट है, 5 लाख का डिफरेंट है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी, वेदर इट बी इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखो स्ट्रैटेजी चुनने से पहले कि भाई ये मेरी है या ये पर आई है। आप उसको एग्जीक्यूटेबल स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, स्केलेबल स्ट्रैटेजी है कि नहीं है, रिपीटेबल स्ट्रैटेजी है कि नहीं है। ये चीज़ बहुत मदद करती है कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करने में। तो मानस, एक क्वेश्चन है, यस प्लीज। ये आपका पहला पॉडकास्ट है एज अ गेस्ट? यस, फर्स्ट पॉडकास्ट है। हम वी आर डूइंग भाईचारा, फर्स्ट हेयर। ओके, तो जैसे कहते हैं ना, हमारे पहले ट्रेड ब्रो कोड। तो कहते हैं ना, जो पहला ट्रेड कोई भी लेता है वो हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, वो कभी भी लॉस में नहीं जाता, एक बिगिनर्स लक होता है। तो मे बी ये मेरी ऑडियंस के लिए एक बिगिनर्स लक हो और उनको एक ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाए कि दे आल्सो मेक मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग। पॉसिबली, हाई चांसेस। High आई विल high ट्राई टू, chances? मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसे एक्सप्लेन की जाए, ऐसे बताया जाए कि उन सबको फायदा मिलेगा। जरूरी नहीं कि ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, बट उसका ना एक तो ना जिस्ट होती है हर एक चीज़ का, में एक जादू होता है उस स्ट्रैटेजी के पीछे। वो जादू भी अगर पकड़ लिया ना, तो स्ट्रैटेजी विल बी वेरी वेरी इजी टू फॉलो, वेरी वेरी इजी टू फॉलो। एंड मानस, लास्ट में आपके लिए ना, मैं पहले ही कह रही हूँ, बहुत अच्छा से एक रैपिड फायर है विद 15 क्वेश्चंस। डन। तो हम शुरू करते हैं ऑप्शन बाइंग से। ठीक है। से लाइक आजकल इतना इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इतना कंटेंट है कि पीपल आर मोर डायरेक्टेड टूवर्ड्स ऑप्शन बाइंग बिकॉज एवरीवन नीड्स अ क्विक मनी। सो डू यू थिंक कि जो एज अ ट्रेडर एंटर करता है मार्केट में, तो उस मार्केट में एंटर करने के लिए उससे ऑप्शन बाइंग से एंटर करना चाहिए या कुछ और फॉलो करके फिर उस पर आना चाहिए? थर्ड ऑप्शन, स्विंग से एंटर करना चाहिए। कैश अगर एंट्री ही लेनी है ना, कैश स्टॉक से एंटर करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ना प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा क्लियर है। ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी इतनी होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है ना, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा चाहिए। क्विक डिसीजन मेकिंग में ना नहीं कर पाओगे, पैसे जला दोगे फर्स्ट। दूसरी चीज, ऑप्शन सेलिंग करने स्टार्टिंग में डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि अगेन कैपिटल ज्यादा चाहिए। अब एक साथ 3 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट कर लें? अगेन भाई, मैं मान के चल रही हूँ कि एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, अगर उसे जो है स्टार्ट करना है, एज अ ट्रेडर स्टार्ट करना है, इतना कंटेंट देख के उसको भी लगता है कि मैं पैसे कमाऊं, सो उसके लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप बताओ कि वो कैसे शुरू करे। से फॉर एग्जांपल, वो कितना ही जुगाड़ कर ले, लाख रुपए इकट्ठा कर लेगा, कर लेगा क्योंकि शुरू में तो माँ बाप भी नहीं मानेंगे भी पैसे देने को ट्रेडिंग के लिए, और वो भी ऑप्शन बाइंग के लिए तो बिल्कुल ही भूल जाओ। तो अगर मान लो वो कैसे भी करके 1 लाख रुपए एक ऐसी अमाउंट है जो कोई भी आराम से अरेंज कर सकता है, तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए? तो उस 1 लाख रुपीज में वो स्विंग ट्रेडिंग कैसे इनिशिएट करे? ओके, सो फर्स्ट थिंग ना हमको ये फॉलो करनी चाहिए। चलो मैं अपना 5 स्टेप ना सिस्टम यहाँ पे बताता हूँ। Exactly. ठीक है, मेरा ना 5 स्टेप प्रोसेस है जो हम चाहे कोई भी इंट्राडे सिस्टम बना लेगा। ये 5 स्टेप ना हर चीज का क्रक्स है। कोई भी सिस्टम में ना अगर ये 5 चीजें हैं, आपने 5 चीजें सॉर्टेड कर ली है ना, आपको कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। एक होता है ना फुल प्रूफ सिस्टम, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं, दीवार है, दरवाजे हैं, जमीन है, एसी है, लाइटें हैं, 5 चीजें हो गई। अब ये कमरा ना बड़ा कंफर्टेबल बन हो चुका है। अब इसमें से ना कोई भी चीज हटा दो, छत हटा दो, आप कंफर्टेबल नहीं हो, लाइटें हटा दो आप कंफर्टेबल नहीं हो, एसी हटा दो आप कंफर्टेबल नहीं हो। तो वैसे ही ना मेरा ये 5 स्टेप सिस्टम है। किसी भी सिस्टम में इसको इनिशिएट कर दोगे, डाल दोगे, फुल प्रूफ बना लोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसमें द फर्स्ट चीज जो आपके सिस्टम में, ट्रेडिंग सिस्टम में होनी चाहिए, दैट शुड बी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। कि मेरे को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेरा जो ट्रेंड पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं पकड़ना चाह रहा हूँ, इस चीज का बहाव किस तरफ है। कहते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जब तक मेरे पास अच्छी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन है, मेरा काम बहुत इजीली सॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि आई हैव अ फर्स्ट क्लैरिटी कि मुझे बाय करना है कि सेल करना है, किस बहाव पे बाय करना है, मार्केट का बहाव किस तरफ जा रहा है। जैसे आज की डेट में 27 नवंबर को हम ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो मार्केट ने जस्ट अभी अपना ऑल टाइम हाई टच किया, वापस नीचे आ गया, लेकिन उसने अपना ऑल टाइम हाई टच किया है। बट क्या हमें अब एक बात की क्लैरिटी है कि ऑल टाइम हाई मार्केट कब बनाता है? जब मार्केट बुल होता है, जब मार्केट में ट्रेंड स्ट्रांग होता है।
तो ये इंफॉर्मेशन हमको एक फीडबैक दे रही है कि मार्केट यार ऊपर की तरफ ऑल टाइम हाई चल रही है, क्या आप या मैं इस मार्केट को शॉर्ट करने का देखेंगे? डेफिनेटली नहीं। नहीं देखना चाहिए। क्लैरिटी नंबर 1, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर है मेरे लिए। जो किसी भी स्टॉक में, आप किसी भी स्टॉक को सबसे पहली बार ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किन मेथड से कर सकते हो? फर्स्ट, ऑल टाइम हाई स्टॉक। क्या हम लोग रिस्क लेंगे ऑल टाइम हाई स्टॉक को शॉर्ट करने का? अक्सर ऐसे ही करते हैं मानस, जो लोग होते हैं। जी क्यों लॉस लेते हैं? क्योंकि मैं उस मानसिकता से गुजर चुका हूँ। जी। लोग क्या करते हैं, अरे गोल्ड इतना बढ़ गया, अरे बैंक निफ्टी इतनी बढ़ गई, अरे कहाँ तक जा सकती है, बेच दो। जी कोविड के बाद जब मार्केट बढ़ना शुरू हुआ, जी लोग बेचे के बैठे, लॉस लिया। अभी गोल्ड दिवाली के बाद से बढ़ना शुरू हुआ, और दिवाली से पहले से लोग बेचते जा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ 20 करोड़ रुपए का लॉस ले लिया है इन जस्ट दिस गोल्ड का बुल रन जो आ रहा है। लेवरेज पे लेवरेज तो होती ही होती है भाई, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो भाई लेवरेज तो है ही। लेकिन वो कितने 100 लॉट, 80 लॉट, 50 लॉट, 20 करोड़ रुपए नप गए भाई की एक के। अब वो कह रहा है मैं सुसाइड कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई, तो पहले ये कौन सा लॉजिक है कि तू सिर्फ यही सोच रहा है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा और लॉस नहीं होगा। और पहले जब 10 लॉट करे थे और वहाँ से 1000 रुपये ऊपर आ गया, फिर तूने 20-50 लॉट कर दिए, फिर वहाँ से ऊपर गया, तो भैया टाइमली स्टॉप लॉस क्यों नहीं गया? तो व्हाट पीपल डू इज, हर लोग ये गाना गाना चाहते हैं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। वो बस भंवर के अगेंस्ट ही चलते हैं और इसलिए डूब जाते हैं। तूने बुलाया मैं आ गया। और मानस एक बात और भी होती है, जैसे आप किसी भी स्टॉक ने या इंडेक्स ने लाइफ टाइम हाई बनाया है, तो वहाँ से उसके नीचे आने की प्रोबेबिलिटी भी कई बार बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो उस चीज़ को 100%। कैसे जज किया जाए? बिकॉज आप ऑल टाइम हाई पे आप ट्रेड लेने में भी डरोगे। जैसे अभी का जो सिनेरियो है, गोल्ड भी है, जैसे जब ऑल टाइम हाई था तो लोग डर रहे थे कि अब हम इन्वेस्ट करें या नहीं करें। परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन। पता है क्या, ये चीज़ ना कोई बता नहीं सकता। स्टिल आप इस चीज़ को ना दो तरीके से ना गॉज कर सकते हो। फर्स्ट, अगर किसी स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया है तो एज अ प्राइस एक्शन ट्रेडर ना मैं वो चीज़ जज करना चाहता हूँ कि प्राइस एक्शन कहाँ से भागता हुआ आ रहा है। क्या स्टॉक ने ऑल टाइम हाई भागते हुए तोड़ा है, या 100% का मूव ऑल टाइम हाई से पहले आ चुका है, या 20% का मूव आ चुका है, या कोई ऐसा पैटर्न बन रहा है जिसका टारगेट अभी भी आना रहता है, जो क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस है। सो दो तरीके हैं इस बात को बताने के कि मुझे अब ये देखना है कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ है तो कैसे हुआ है। क्या स्टॉक नीचे से, जैसे फॉर एग्जांपल 200 रुपये का उसका ऑल टाइम हाई है और वो स्टॉक 70 रुपये लगा के एक तरफा भाग रहा है, जैसे आपने टाटा मोटर के केस में देखा। कोविड में 70 रुपये का लो लगाया, बट हाई उसका 450 था, स्टिल उसने 1000 पॉइंट तक की रैली दी। जाने को जा भी रहे हैं स्टॉक, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आई डोंट लुक टू बाय ब्रेकआउट्स कभी बाय नहीं करने चाहिए। ऑलवेज गो फॉर अ पुल बैक के लिए लोकेशन, जो हमारा तीसरा पॉइंट है, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पुल बैक पे अगर बाय करोगे तो हाई चांसेस है कि जो फेक आउट होता है ना, कि एग्जॉशन नहीं आ जाए। पुल बैक आपको ना इस चीज में फर्स्ट मदद कर देगा। टेस्ट या पुल बैक एक ही बात है। पहला क्या तुमने Retest- पॉइंट बताया? पहला पॉइंट Trend. मैंने बताया, फर्स्ट शुड बी ट्रेंड Trend, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, ठीक है, हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन अभी हमने शायद पूरा नहीं किया। तो फर्स्ट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं 2 या 3 मेथड यूज करता हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं ऑल टाइम हाई स्टॉक के बारे में, कि ऑल टाइम हाई स्टॉक चल रहा है, मैं एटलीस्ट इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, मुझे पुल बैक मिलेगा, आई विल लुक टू बाय दिस स्टॉक। इजी मेथड, किसी को शुरुआत करनी, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स पकड़े, अच्छी लोकेशन या पुल बैक पे जाके उसको भाई अब एंट्री पुल बैक बनाना मान शुरू लो कर कोई ले। चीज़ हमने 100 से भागती भागती वो 1000 चली गई, हाँ, अब 1000 से वो आ गई 900, ये पुल बैक कहलाएगा। ये पुल बैक कहलाएगा। अब हमने वहाँ बाय कर लिया। नहीं, हाँ, ट्रेंड के साथ हुआ ना, हुआ ट्रेंड के साथ ऐसा कि वो 10,000 का स्टॉक हो गया। लेकिन ऐसे स्टॉक ने, हाइब्रिड स्टॉक्स, अगर 100 से 1000 गया है ना, मैं 100 से 200 कहता हूँ। हाँ वो ठीक है, 100 से 200 गया, गया गया 200 से वो आ गया 190 या 180, अब आपको तो पुल बैक दिख रहा है, आपने वहाँ बाय कर लिया, बिल्कुल buy कर। पता लगा वो 120 आ गया, इसको कैसे जज करेंगे? इसको कैसे जज करेंगे? मैं इसमें अगेन अपना टेक्निकल इंडिकेटर्स वगैरह ये सब डालता हूँ। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट लोकेशन रहती है ना, वो रहती है 50 बैंड्स की। EMA 50 EMA होती है, मैं EMA क्लोज पे बनती है, मैं इसको क्लोज पे नहीं बनाता हूँ, मैं High इसको और low। EMA हाई और लो। जब तक स्टॉक पुल बैक 50 EMA के ऊपर तक दे रहा है भाई, इट इज गुड पुल बैक, हेल्दी पुल बैक जिसको बोलते हैं, दिस इज हेल्दी पुल बैक फॉर मी। अगर उसने 50 EMA तोड़ दिया, या वहां पे रिट्रेस करने के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, रिट्रेस करने के बाद ऊपर तोड़ दिया, नीचे चला गया तो चला गया, 2% स्टॉप लॉस,
फॉर अ स्टॉक, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी कैपिटल का 2%, स्टॉक का ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस स्टॉक के अंदर कितना आएगा, 2%, 3%, 4%, आई एम रेडी फॉर इट। मेरा कैपिटल का रिस्क वुड बी अराउंड 0.5%, 0.1%। मुझे स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ स्टॉक को लेके, यार ये बहुत अच्छा बुल बैक है, आई विल टेक अ 1.5% रिस्क, आई विल बी यूजिंग अ मान लो कोई 1.5% स्टॉक कैपिटल। 400 है, वो 280 से भागना शुरू हुआ या 300 से भागना शुरू, 400 आ गया, लेट्स बी रियलिस्टिक, 100 से 200 वाला नहीं, हाँ 300 300 से से 400 आया, 30% रैली। ठीक है। अब 400 से वो कितना नीचे आएगा तो आप एंट्री बनाओगे पहले, क्योंकि 400 से नीचे तो 390 भी है, 380 भी है, 370 भी है। 50 बैंड्स एंड 20 मूविंग एवरेज, 20 20 पे बाय करोगे, 20 के सपोर्ट पे। पास 20 के सपोर्ट पे, अगर 20 पे नहीं मिला तो 50 पे, 50 इज माय लास्ट अटेम्प्ट, कि अगर स्टॉक ने इससे भी बड़ा डीप पुल बैक दे दिया। तुमने तो यार 50 तक तो आया ही नहीं ना। हाँ, मानस 20 पहले पे। समझो 400 से 380 आया और वो 20 को टच कर रहा है। यस यस। अब वो 380 से फिर गिरना और शुरू हो गया और वो आ गया 350, जहाँ पे 50 का सपोर्ट है, 50 बैंड लोअर बैंड है, ठीक है। अभी दोस्तों मैं समझाता हूँ 50 बैंड हाई और लो क्या होता है। तो अगर ये करते हैं तो 50 बैंड तक आ गया, 50 350 पे है, तो हम क्या 380 से 350 तक वेट करेंगे? नहीं 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 नहीं, हम लोग 20 की एंट्री है हमारी, हाँ, तो 20 की एंट्री का ही हमारा स्टॉप लॉस हम लोग लेंगे। हमारा एंट्री का रीजन क्या है, सी किसी भी ट्रेड 20 में की एंट्री का स्टॉप लॉस कैसे लेंगे? क्योंकि मानस ये क्या है, कैंडल लो जिस सी देयर शुड बी अ लॉजिक। 20 पे आते ही हम लोग एंट्री नहीं कर रहे हैं, अच्छा, हम लोग 20 पे किसी पैटर्न का इंतजार कर रहे हैं, हम 20 पे किसी कॉन्ट्रैक्शन का इंतजार कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का हम इंतजार कर रहे हैं, यार मुझे कंसोलिडेशन तो मिले, कंसोलिडेशन मिलेगी तो उसके बाद हमको ब्रेकआउट भी मिलेगा। अगर वो ब्रेकआउट जब तक सस्टेन कर रहा है, सस्टेन करने के लिए उसको ऊपर ही रहना पड़ेगा, जब तक ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है आई एम इनटू इट, आई एम होल्डिंग इट। ऐसा नहीं मैं 25 दिन होल्ड करूंगा, आई नीड, अब स्ट्रॉन्ग चल रहा है ट्रेंड, 20 के भी ऊपर है तो ज़्यादा देर तक या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, जब तक पैटर्न होल्ड कर रहा है आई मीन किसी भी ट्रेड में, इंट्राडे हो, स्विंग हो, इन्वेस्ट में हो, जब तक मेरा एंट्री का रीजन रहता है आई एम इन द ट्रेड। दोस्तों बैंड क्या होता है? आपको ईएमए लगानी होती है, या आप किसी भी, या अपने ब्रोकर के यहाँ लगा लें, ट्रेडिंग व्यू पे लगा लें, किसी भी चार्ट पे लगाएं, 2 बार ईएमए लगा दें। ईएमए 50 उसका दोनों का सेट कर लें। जब उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहाँ एक जगह लिखा आएगा क्लोज, आपको पहले में सिलेक्ट करनी है हाई, दूसरे में सिलेक्ट करनी है लो, तो ये एक दूसरे के पैरेलल चैनल की तरह चलने लगेंगे। उसको बोलते हैं ईएमए 50 का बैंड, हाई और लो। अभी आपकी जो स्टैंडर्ड ईएमए है वो क्लोज पे बनती है, वो ऑलमोस्ट बीच में कहीं बनेगी इसके। हाई और लो जो होता है वो उसका एवरेज या मीन समझ लीजिए, तो हाई का एवरेज, लो का एवरेज, उस पर वो ऐसे बैंड एक लहर की तरह चलता रहेगा। बिकॉज अगेन वन मोर रीजन टू फॉर यूजिंग दिस, मेरे को चार्ट में एक लोकेशन मिल जाती है। अच्छा, अब हमने ये 50 ईएमए बैंड लगा लिया, चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है? 75 मिनट, 195 मिनट या डेली। 75 मिनट यानी कि 1 घंटे से 15 मिनट ज़्यादा, यानी कि 15 मिनट की 5वीं कैंडल, यस यही है ना? यस 75 मिनट, 70 195 मिनट मतलब एक दिन की सिर्फ 2 कैंडल, और डेली कैंडल इज द डेली कैंडल, सिंगल वन कैंडल। तो दिस इज आवर टाइम फ्रेम। और अब हम वापस से थोड़ा सा वापस चलते हैं अपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे। फर्स्ट हमारा ऑल टाइम हाई स्टॉक हो गया, दूसरा अगर स्टॉक 50 बैंड्स के ऊपर है, भाई मेरे लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। ये 2 फिल्टर मेरे पास है। थर्ड प्राइस एक्शन होता है, आंखों का देखने का तरीका। जब तक मेरे फेवर में, क्वाला मेगी आपको पता होगा, क्रिश्चियन क्वाला मेगी, उनका एक सेटअप था कि वो हमेशा देखते थे कि 30% का मूव अगर मेरे पास पॉजिटिव चल रहा है, स्टॉक एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 30% अगर मुझे रैली देता है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग अपटेंडिंग स्टॉक, उसको मैं शॉर्ट करने का नहीं देखूंगा। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर का स्टॉक 30% भागा है, इट विल बी इन माई वॉच लिस्ट फॉर अ बुलिश ट्रेंड। ये 3 चीज़ें मेरे पास क्लियर हो गई कि अगर जब तक ये तीनों चीज़ें हैं तब तक मेरा ट्रेंड बुलिश है, मैं इसको शॉर्ट नहीं करूंगा, सिर्फ लॉन्ग करने का देखूंगा। जो तरीके अब जो हम लोग आगे बताएंगे। सेकेंड तरीका, हाउ टू मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन। ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हमें ये देखना है कि ये ट्रेंड तो हमारे फेवर में, क्या कहीं भी जगह मिले हम लोग बाय कर लें? नो, वी डोंट हैव टू डू दैट। हमको बाय करना है मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन का। और मोमेंटम कब आता है, उसके भी 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने के। जैसे हर चीज़ें नेचर में जो भी बनाया गया है ना, नेचर, मार्केट भी नेचर की तरीके से ही बनाई गई है, ठीक है। हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़े हैं, छाती में हमारे कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपेंशन है। अगर मैंने सांस लिया, इट विल बी अ कॉन्ट्रैक्शन।
हमने सांस छोड़ा, इट विल बी एन एक्सपेंशन. सो दूसरी चीज़ हमारे लिए होगी मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन. ट्रेंड कहीं भी आ गया देख के हमको घुस नहीं जाना है उसके अंदर. भाई हम में और गधे में फ़र्क क्या रहा फिर? तो मतलब फ़र्क क्या रहा फिर? वी हैव टू बी स्मार्ट, राइट? वी डोंट हैव टू बी अ पिग किसी भी तरीके से. तो अब उसमें फ़र्क कहाँ से आएगा? हमको ये देखना है कि हम अपनी बाइंग की जो एंट्री है हम उसको टाइम कैसे कर सकते हैं, हम उसको अच्छा कैसे बना सकते हैं. उसके लिए हमको मोमेंटम ढूंढना पड़ेगा. मोमेंटम कब आता है? जब कॉन्ट्रैक्शन हो चुकी होती है. मार्केट सिर्फ दो फेज में मूव करती है, या तो शांत बैठी रहेगी या तो ट्रेंड करेगी. साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड. सो जब भी हमको एक बार ट्रेंड मिल गया मार्केट में, मार्केट हमारे सारे चैनल में आ गया, ऑल टाइम हाई भी बना दिया, सब कुछ बना दिया और मार्केट भाग रही है, उसके बाद आई नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 डेज कि मार्केट मुझे कॉन्ट्रैक्शन का एक पैटर्न दे. कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न किसी भी वे में आ सकता है. फ्लैग बेस्ट पैटर्न है. या तो मार्केट मेरे 20 EMA तक वापस रिट्रेस करे, परफेक्ट है. या मार्केट 50 बैंड्स तक वापस रिट्रेस करे, परफेक्ट है, बहुत अच्छी बात है. ट्रेंड भी आ गया, लोकेशन पे भी आ गया, कॉन्ट्रैक्शन भी मुझे मिल गई, और उसके बाद अगर मार्केट यहाँ से ट्रेंड फॉलो करेगी तो फटके जाएगी. परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, लेकिन इट्स अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि ये काम होगा, और मेरा बेट सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी पे है. मैंने ट्रेंड शॉर्ट कर लिया, मैंने मोमेंटम शॉर्ट कर लिया. इसके लिए थर्ड मेरे पास आती है अपनी एंट्री लोकेशन. ठीक है, सिस्टम चाहे कोई भी हो, अब मुझे पता तो हो मैंने किस भाव पे बाय करना है, अच्छा भाव है भी क्या नहीं है, जिसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं. मेरे लिए दो सबसे अच्छी एंट्री 20 मूविंग बैंड्स, 20 EMA के आसपास, और बेस्ट मतलब आप ये पूछ रहे हो कि 20 ज़्यादा अच्छी है 50 ज़्यादा अच्छी है. फॉर मी 50 इज़ द बेस्ट. 50 बैंड्स पे अगर मुझे कोई भी रिजेक्शन कैंडल, बुलिश बुलिश एनगल्फिंग, हैमर, एनी गुड बुलिश पैटर्न, 2-3 अच्छे बुलिश पैटर्न है, एनी बुलिश पैटर्न इज परफेक्ट फॉर मी. दोस्तों, यदि आप समझना चाहते हैं कि ये सारी कैंडलस्टिक कैसे काम करती हैं, और ये आपको ना कि केवल इंडेक्स पे, स्टॉक पे, गोल्ड पे, सिल्वर पे, क्रूड पे, क्रिप्टो पे, और भी दुनिया की कोई भी ट्रेडिंग हो रही है जिसका चार्ट बन रहा है वहाँ ये कैंडल है, तो समझ जाइए. अगर आप चाहते हैं कि कैंडल स्टिक आपको भी चाहिए तो मैंने एक PPT बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आप लोग उसको जाइए, क्लिक करिए, एक गूगल ड्राइव खुलेगी, वहाँ से वो PPT डाउनलोड कर लीजिए. बहुत मेहनत से बनाई है मैंने. और ये जो सब प्राइस एक्शन की कैंडल स्टिक की भाषा है, वैसे तो कैंडल स्टिक को बोलती नहीं, हम लोग आपस में बोलते हैं कि कैंडल स्टिक गूंगी होती है, लेकिन दोस्तों इसकी भाषा जिसने समझ ली वो कभी मार नहीं खा सकता. यही वो तरीका है जो मैं लाइन खींचता हूँ, जो मैं सपोर्ट निकालता हूँ, जब मैं टारगेट निकालता हूँ, और आप लोग मुझे कभी कभी लाइव देख लेते हैं क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए. तो दिस इज़ द वे. आगे चलते हैं. अगर आपको PPT चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए. सेकेंड वॉज मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन. मोमेंटम आइडेंटिफिकेशन में पैटर्न का काम आता है. थर्ड वुड बी ट्रेडिंग लोकेशंस. हमने बात की 50 बैंड्स इज माई ट्रेडिंग लोकेशन. मतलब अगर 20 को भी मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता, बट 50 बैंड्स इज माई ट्रेडिंग लोकेशन. चाहे वो डेली में आए, चाहे वो 195 मिनट में, चाहे वो 75 मिनट में. 75 मिनट में आएगी, मतलब अगर 75 मिनट में डार्क 50 मतलब 50 बैंड्स पे बाउंस आ रहा है, भाई मुझे ये बात पता है कि मोमेंटम तेज़ है और इस ट्रेड को मुझे जल्दी लेना है, जल्दी एग्जिट करना है. 195 मिनट में आ रहा है, चलो दिन की 2 कैंडल है, चलो थोड़ा सा स्लो मूविंग रहेगा, लेकिन मुझे और प्रिसाइज लोकेशन मिलेगी. डेली आ रहा है, मतलब लंबे समय का पुल बैक है, लंबे समय का पैटर्न ब्रेक हो रहा है, मेरा स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन मेरे टारगेट्स भी यहाँ से बड़े से रहेंगे. तो इन चीज़ों के बेसिस पे मेरा एक सिस्टम सॉर्ट होता मुझे यहाँ पे दिखता है. मैंने ट्रेंड सॉर्ट कर लिया, डन. मोमेंटम सॉर्ट कर लिया कि मुझे अच्छी एंट्री मिल जाए. थर्ड लोकेशन सॉर्ट हो गई मेरे पास चार्ट के अंदर कि यार अब ये बेस्ट लोकेशन है कि अब मैं यहीं खरीदूंगा. अगेन, जिसने 20 साल पहले गुड़गांव में ज़मीन खरीदी होती, भाई पता है वो बहुत अमीर है. वैसे ही हमको चार्ट में भी क्या करना है, चार्ट में भी लोकेशन ढूंढनी है. कौन सा स्टॉक कहाँ पे, मतलब यही तो हमारा सवाल होता है. कोई भी शेयर मार्केट में, कोई भी नया, ऐसा आपने पहले पूछा था, कोई भी शेयर मार्केट में आएगा, नए सवाल यही सीखेगा और दो ही चीज़ें सबसे पहले मुझसे मांगेगा. भाई कौन सा स्टॉक लूँ, भाई कहाँ पे लूँ. इससे हमारी ना 2 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं. कौन सा स्टॉक, ये 3 टाइप के स्टॉक, कहाँ पे लूँ, इस 3 तरीके से ये स्टॉक लेके चलो. 4th पॉइंट, और इस चीज़ को बेटर करने के लिए ताकि हम और गलतियाँ ना करें, दैट वुड बी एंट्री ट्रिगर. अब एंट्री ट्रिगर क्या है, क्या मैं गिरती मार्केट बाय करना चाहूँगा, मुझे पता है 50 ऊपर से आ रहा है, 50 बैंड से नीचे 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 आ रही है और रेड कैंडल्स बन रही है, बिग रेड कैंडल्स, बिग रेड मोरूबोजू या शूटिंग स्टार बड़ा बड़ा बन रहा है, डोजी बहुत सारी बन रही है, क्या मुझे ये चाहिए?
बिग रेड कैंडल चाहिए, मुझे नहीं चाहिए. दैट इज नॉट माई पैटर्न. आई वॉन्ट बुलिश कैंडल टू बी इन माई फेवर, कि अगर मैं किसी स्टॉक को बाय करने के लिए जा रहा हूँ, आई वॉन्ट बुलिश कैंडल टू बी इन माई फेवर. ऑब्वियसली अगर वो ग्रीन कैंडल है, भाई मेरे काम की है. हमने जैसे बात की, आपने कैंडल स्टिक की, आपकी किताब में भी देख सकते हैं कि बुलिश कैंडल स्टिक है ना. दोस्तों ये मेरी किताब पढ़ पढ़ के ही सीख रहा है. और इनके सिखाए हुए में मैंने भी एक रील बनाई है. यस, रिमेम्बर? I do remember. ट्रेडर की रिव्यू, ट्रेडर की एक review. मिनट कैंडल स्टिक बता दोगे. एग्जैक्टली, वो इन्हीं से ही सीखी है. परफेक्ट. तो बुलिश कैंडल स्टिक्स मतलब आई वांट प्राइस रिट्रेस तो हो, बट बड़ी बड़ी कैंडल में ना हो. भाई बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बड़ी लाल कैंडल बन गई, भाई मुझे क्या मिला उसमें से? क्या मिला? कुछ भी नहीं. जो मूव आया वो रिट्रेस हो गया, चलो मेरा कहानी खत्म. बट अगर धीरे 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 10-15 दिन लगा के रिट्रेसमेंट आ रही है, छोटी छोटी कैंडल में कॉन्ट्रैक्शंस दिख रही है, जब कंफर्मेशन हो रही है किसी सपोर्ट की, कंफर्मेशन हो रही है 50 बैंड्स की, मुझे दिख रहा है हैमर, माय सिनेरियो. मुझे दिख रहा है बुलिश एनगल्फिंग, अगेन माय सिनेरियो. मुझे दिख रहा है और भी कोई बुलिश पैटर्न, अच्छा बुलिश पैटर्न, बड़ी ग्रीन कैंडल, भाई दैट इज माय सिनेरियो. दैट इज माय एक्स्ट्रा लेयर ऑफ कंफर्मेशन कि यार अब लोकेशन भी कंफर्म हो गई, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग पुल बैक बाय कर रहा हूँ, ये भी कंफर्म हो गया, और एंट्री ट्रिगर भी कंफर्म हो गया. चलो भाई अब यहाँ से मैं सॉर्ट हो जाता हूँ. अब इसके बाद अगेन द 5th स्टेप वुड बी माय ट्रेड मैनेजमेंट. मेरे हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हमारे फर्स्ट टारगेट्स वुड बी शुड बी 3R. आर मल्टीपल होते हैं, रिस्क रिवॉर्ड होता है. रिस्क रिवॉर्ड का मतलब ये होता है, अगर मैं अपनी स्विंग ट्रेड में 2% का अगर रिस्क ले रहा हूँ, तो मेरे टारगेट बेयर मिनिमम 4% होने चाहिए. ठीक है, 2% का मैंने रिस्क लिया, 4% कमाया, मतलब 2 रिस्क देके मैंने 4 कमाया. दैट बिकम्स 2:1, 2 रिवॉर्ड फॉर 1 रिस्क. ऐसे करके 6 पे हमारा 3R हो जाएगा, 8 पे हमारा 4R हो जाएगा. फॉर ट्रेड मैनेजमेंट फर्स्ट थिंग शुड बी स्टॉप लॉस मेरा बहुत क्लियर होना चाहिए. मेरा एंट्री का रीजन क्या है? डार्क बोल रहा हूँ बार बार. मेरा रीजन क्या है? 50 बैंड्स का बाउंस. जब तक बाउंस सस्टेन कर रहा है, भाई मैं ट्रेड में हूँ. बाउंस फेल हो गया, फर्स्ट थिंग कुड हैपन, स्टॉप लॉस लग गया. दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि यार ट्रेड में मैंने इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेड करके, इतनी मेहनत करके ट्रेड ढूंढा है, तो चल भी सकता है फेवर में. पहले हम रिस्क को फाइनलाइज करेंगे, यार ये 2% का रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ. जब तक सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेनेंस खत्म हो गई तो ठीक है, नीचे चला गया तो ठीक है, बात खत्म. ठीक है, फर्स्ट थिंग नीचे जा सकता है. जब तक 50 बैंड सस्टेन कर रहे हैं तब तक मैं रहूँगा, जब चले गए तब चले गए. सेकेंड थिंग वुड बी, भाई मेरे फेवर में भी चल रहा है, एक अच्छी पुल बैक कैंडल के बाद अच्छा फॉलो थ्रू आ रहा है. सो माय फर्स्ट टारगेट वुड बी 2 से 3R तक. मतलब कोशिश करो कि अगर मोमेंटम फेड होता दिख रहा है तो 2R तो मिनिमम लेके ही जाना है. 3R अगर चला गया, वहाँ पे मैं 50% प्रॉफिट में अपना बुक कर देता हूँ. अगर आपकी बहुत अच्छी रैली चल रही है, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हो कि अब तो बुलिश मार्केट चल रही है, तो उसमें 25% फिर भी बुक करना है अपनी पोजीशन का. 100 शेयर लिए हैं, 25 शेयर यहाँ से बुक होने चाहिए 3R पे. 2% की जगह 6% का मूव अगर मेरे फेवर में आ गया तो, बिकॉज वी विल इसकी तरीके से विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी. बिकॉज हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक हमारे फेवर में चलेगा या नहीं चलेगा. मैं अपनी ट्रेडिंग में क्या करता हूँ, आई जस्ट ट्राई टू स्टैक अप द स्टॉक ऑड्स, कि यार सब कुछ अपने फेवर में जितना ले सकता हूँ ना, मैं उतना लेने की कोशिश करता हूँ. बट भगवान तो कोई भी नहीं है, सही होने का पता तो किसी को भी नहीं है. कल को मार्केट पलट गई, यूएस की और इंडिया की डील चल रही है, खत्म हो गई मार्केट, गैप डाउन हो गई, मैं पहला जाऊँगा. लेकिन स्टिल प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में ट्राई करने की मैं अपने कोशिश करता हूँ. 3R पे हम लोग 25% बुक करेंगे. इन अ गुड मार्केट, डिसेंट मार्केट भी 50% बुक करना चाहिए. उसके बाद 4R भी अगर जाता है तो नेक्स्ट 25%, 5R भी गया तो नेक्स्ट 25%. बहुत लोग इस सिनेरियो में, इसका ना एक वेरिएशन भी है, बहुत लोग इस सिनेरियो में क्या करते हैं, आखिरी 25% ना छोड़ देते हैं कि यार स्विंग ट्रेड कब इन्वेस्टमेंट बन जाए. लेकिन वो हर बार नहीं होता. 2022-21 की मार्केट में ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्विंग ट्रेड आज की डेट में इन्वेस्टमेंट है. लेकिन 2025 की मार्केट में हम लोग ये नहीं सोच सकते कि हमारा स्विंग ट्रेड अभी इन्वेस्टमेंट बन जाएगा. बन जाता है, बहुत अच्छी बात है. उसके लिए आखिरी 25% का टुकड़ा मैं छोड़ देता हूँ. चल, या तो ब्रेक इवन या तो डबल. बाबा जेल में या बाबा रेल में, वो वाली सिचुएशन. कौन सा? यही होता है ना. क्या मैंने नहीं सुना कभी. ये कहते हैं या तो बाबा रेल में या बाबा जेल में. यस यस यस. लेकिन अब क्या है ना, अब लॉस नहीं लेके जाएंगे. और इस 25% जो 25% भी हमने छोड़ रखा है ना, इस पोजीशन पे भी हम लोग लॉस लेके नहीं जाएंगे. क्योंकि यार अब 6R हो गया, 6R का मतलब 5R हो गया, 5R का मतलब 10% मेरी एंट्री से स्टॉक भाग गया. अब यहाँ से रिवर्स कर गया तो आई वुड लाइक टू हैव अ ब्रेक इवन.
बट नो लॉस। नो लॉस। लेकिन 75% पे क्योंकि हम लोग प्रॉफिट बना चुके हैं। सो ऐसे ऐसे करके स्टैक कर करके ऑड्स अपने फेवर में, प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ खींचते हुए मैथमेटिकली प्रॉफिटेबल बनाना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ लगने से ना कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। मैथमेटिकली लॉजिकली मेरा सिस्टम ना प्रॉफिटेबल होना चाहिए। कोई भी नया लड़का, कोई भी मार्केट शुरू कर रहा है ना, मैथमेटिकली अगर प्रॉफिटेबल है ना, आपका मूड आपको पागल बना सकता है, आपका मूड आपको ख़राब कर सकता है। मैथ्स कभी धोखा नहीं देगी किसी भी तरीके से। मतलब मैंने नहीं देखा, अगर मैथ्स आपके फेवर में है ना, बुरे से बुरा ट्रेड चाहे अच्छा एग्जीक्यूट किया हो चाहे बुरा एग्जीक्यूट करा, आप उसमें से बच के ज़रूर निकलोगे। बिकॉज ट्रेंड वॉज इन योर फेवर, मोमेंटम वॉज इन योर फेवर, लोकेशन वॉज इन योर फेवर। और इंट्राडे पकड़ लो, स्विंग पकड़ लो, इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 100%। एंड मानस, जो आप बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न देखते हो जहाँ पर भी आपको ट्रेड इनिशिएट करना होता है, कौन सा पैटर्न सबसे ज़्यादा वर्क करता है? प्रोबेबिलिटी किसकी सबसे ज़्यादा वर्क करने की? गैप्स की। मतलब गैप भी एक कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही आता है। जिस कैंडलस्टिक में, दो कैंडलस्टिक पैटर्न में दूसरी कैंडलस्टिक में गैप लग रहा है ना भाई, वो बहुत स्ट्रांग है। फेयर वैल्यू कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? नहीं, जस्ट गैप, Just ट्रेडिंग gap. नॉर्मल गैप। फेयर वैल्यू गैप तो एसएमसी कॉन्सेप्ट में आ जाता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल गैप लगा रहे हो, जैसे मान लो ऊपर से कैंडल नीचे आ रही है, 50 बैंड की लोकेशन पे आ गई, अब जो नेक्स्ट ब्रेकआउट हुआ है ना, वो गैप से हुआ है। पहले ही मोमेंटम की फर्स्ट कंफर्मेशन ऑफ मोमेंटम इस गैप। अब एग्जांपल देता हूँ, कल को मार्केट सीधा गैप बना के ऑल टाइम हाई के ऊपर खुलती है, क्या पता लगेगा भाई? मुझे जो समझ में आएगा, मार्केट में स्ट्रेंथ है, ऑल टाइम हाई के मार्क के ऊपर ही खुली है। फर्स्ट सिग्नल अगर वो सस्टेन करता है गैप, तो भाई मेरे लिए फर्स्ट सिग्नल हो गया भाई, स्ट्रेंथ दिखा रही है मार्केट। सिंपल वे में वो गैप, फर्स्ट गैप मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर बुलिश एनगल्फिंग, सेकंड वुड भी बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग बन रही है, इसका मतलब बुल्स की साइकोलॉजी पढ़ने वाली बात है कि यार प्राइस नीचे खुला था बट ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है, डे क्लोजिंग ऊपर हुई है, मतलब बेयर्स को धक्का मार के भगा दिया और बुल्स आर हियर टू स्टे। तो ये दो साइकोलॉजी मुझे पसंद आती है, गैप एंड बुलिश एंगल। गैप एंड बुलिश। अगर मेरी लोकेशन पे गैप बना के ब्रेकआउट दे रहा है ना, नथिंग बेटर देन दैट, नथिंग बेटर देन दैट। दोस्तों, आप चाहे फ्यूचर करें, स्टॉक करें, इंडेक्स करें, ETF भी लेना हो तो इस प्रोसेस से लिया जा सकता है। यस, 100%। ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन सेलिंग करें। जब बाज़ार ऊपर जा रहा है पुट को सेल करिए, जब बाज़ार नीचे जा रहा है कॉल को सेल करिए। एक सिस्टम इन्होंने आपको देने की कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि अच्छा सिस्टम आपको लगेगा। आगे और समझते हैं मानस से। यस, आपने ना बहुत अच्छी बात की कि हम इसको अब एग्जीक्यूट कैसे करें। फर्स्ट, नए शुरू कर रहे हैं, कैश बाय करो, 2 शेयर बाय करो, 5 शेयर बाय करो, और किसी भी 5000 स्टॉक्स हैं, हर कोई स्टॉक ट्रेंडिंग भी नहीं होता। अच्छा, स्क्रीनर बना लो। अब स्टॉक ढूंढने के लिए भी हमको सब पहला स्टेप कहाँ से शुरू होगा? स्टॉक चाहिए, स्क्रीनर बना लो। स्क्रीनर में सबसे पहली बात, मंथली, वीकली, डेली RSI का स्क्रीनर डाल लो। फर्स्ट ट्रेंड की कंफर्मेशन तो मुझे यहीं मिल गई। फिर कॉलम एगी वाला सेटअप डालना चाहिए मेरे हिसाब से। 30% वाला सिचुएशन होनी चाहिए कि कौन सा स्टॉक पिछले 3 महीनों में 30% भागा है, एक और ट्रेंड की कंफर्मेशन मिल गई। दूसरे ट्रेंड की कंफर्मेशन डालो, कौन सा स्टॉक 50 बैंड से ऊपर है। ये तीनों में तीसरा डालो, कौन सा स्टॉक 50 बैंड्स के ऊपर है, एक और फिल्टर आ गया। ना करते हुए भी 50, मतलब 2-3 हज़ार स्टॉक्स में से 50, 60, 70 स्टॉक्स में तो पहुंच जाओगे। अब उसके बाद उन स्टॉक्स पे चले जाओ। भाई स्टॉक्स में से मेरे पास 50 बैंड्स के आसपास कौन है, वो मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट हो गई। 50 में से हम 10 पे आ गए, 10 में से हम, अब बहुत सारे स्टॉक्स में से आप कैंडल पैटर्न का फिल्टर लगा लो, 10 में से 2-5 स्टॉक आ गए, 2 आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गए, कुछ भी आ गए। यहाँ से शुरू करके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अब ये है मेरे एक्शनेबल स्टॉक्स। नाम में होता है ना घोड़े वाला, वो लगा होता है सामने। अब मैं इतने फोकस के साथ इन 4 स्टॉक्स को देख तो रहा ये हूँ। स्क्रीनर किस सॉफ्टवेयर में बना? चार्टिंग पे बना। इजी। टेक्निकल के लिए आई थिंक, फंडामेंटल के लिए स्क्रीनर अच्छा है, बट टेक्निकल के लिए चार्टिंग इज वेरी गुड। ये मानस ने ना फनल बना दिया। हाँ, तो पूरी फनल बन गई है हम हमारी। मानस से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर वो अपना ये हमें चार्टिंग का स्क्रीनर मैं दे दे देते दूंगा, हैं मैं दे दूंगा। तो हम उसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप लोगों की एक मदद हो सके कि किस तरीके से फनल आउट करके हम 5000 या 5500 स्टॉक में से 15 स्टॉक पे आ सकते हैं। और फिर 15 में आप लोग थोड़ा सा अपना विजुअल ब्रेन यूज़ करें, Yes, 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 स्क्रीन रीडिंग को यूज़ करें, अपनी स्किल सेट को यूज़ करें, जो मैं PPT दे रहा हूँ आपको उसको यूज़ करें, और थोड़ा सा बहुत होमवर्क आप करके अपना एक अच्छी रिसर्च करके ट्रेड लीजिए और एक प्रॉफिटेबल जर्नी को शुरू करिए।
और कुछ ऐसी बातें मानस, क्योंकि मैं समझता हूँ आपने बहुत ज्ञान दे दिया, एक बार में किसी को समझ भी नहीं आएगा। कब दोस्तों अगर नहीं समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड इट वाज अ लिटिल मोर टेक्निकल, बहुत आसान भाषा नहीं थी, लेकिन फिर भी आप करेंगे तो दोस्तों सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। जो थोड़ा भी 1-2 साल पुराना ट्रेडर है और जिसको चार्ट देखना आता है वो तो एक बार में समझ जाएगा, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग थोड़ा सा टिप्स पे और एडवाइजरी पे ज़्यादा यकीन करते हैं बजाय इसके कि अपना खुद का सिस्टम बनाएं, यस उनके लिए ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होने वाला है, लेकिन दोस्तों कहीं से तो सीखना पड़ेगा, कहीं से तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। पता है क्या, वेरी पर्सनल बिलीव कि ना कभी भी स्टॉक मार्केट में ना डेविड टिप ना कभी किसी के ना काम आई है ना आएगी, ना कभी नहीं आएगी। मतलब क्योंकि आज शेयर बता दो, अगर वो सही चल पड़ा वो आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाएगा, अगर वो नहीं चला वो तो आपके सबसे अच्छा बारे में दुश्मन बनेगा। सबसे अच्छा वो दुश्मन बन जाएगा। हैपेंड विद मी, मानस, हैपेंड अगर विद मी। आप आज कोई स्ट्रैटेजी बताते हो, वो आप इनको भी बताते हो, मुझे भी बताते हो, किसी और बंदे को भी बताते हो, लेकिन तीनों के जो ट्रेड सेटअप होगा ना वो अलग निकल के आएगा। 100%। उसमें कोई कितना प्रॉफिट लेता है वो सबका अलग अलग होगा। वो मेरे पार्टनर है उत्कर्ष भाई, हम दोनों कभी सेम शेयर में ट्रेड में नहीं होते। मतलब वी कीप ऑन डिस्कसिंग भाई क्या कर रहे हो, कोई अच्छा 50 बैंड का बाउंस मिला तो अब कितने स्टॉक्स देख लोगे आप। हम लोग अपना एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है ना, उसमें कोई चार्ट डाल दिया भाई, ये बाउंस अच्छा लग रहा है, ये बाउंस बुरा लग रहा है। अरे यार, अब जब भी हम लोग हर हफ्ते के बाद डिस्कस करते हैं ना, उसके 4 अलग ही शेयर होते हैं और मेरे 4 अलग ही शेयर होते हैं। फिल्टर सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन हम लोग कभी भी एक शेयर पे मिलते ही नहीं है। शायद 5 में से हम लोग एक शेयर पे मिलते हैं, अरे तुम्हारे में भी यार, मेरे में भी यार, अच्छा हाँ ये वाला तो जरूर लेते हैं बिकॉज वी बोथ आर ओके विद इट, लेट्स टेक इट। लेकिन हाँ, ये टिप विप वाला ना काम करना ठीक नहीं है, टिप्स मत वाले, करो। वो टिप्स वाले क्या करते हैं, एक जगह से आई, दूसरी जगह से आई, तीसरी जगह पास हो गई, वो जब तक टिप का रेट आता है, मतलब वो खत्म। तब तक वो रेट ही निकल चुका होता है जो भी प्राइस आता पता है स्टॉक्स में स्विंग में ना फिर भी मिल जाता है रेट, लेकिन लोग ऑप्शंस की घुमाते हैं ये टिप। है। ऑप्शन बाइंग में टिप्स चल कैसे सकती हैं, क्योंकि वो जब तक रेट देते तब तक तो वो प्राइस ही पता नहीं कहाँ होता है, तो वो दिखाने को दिखा दिया 50 पॉइंट मिल गए, कहाँ मिलते हैं वो 15-20 पॉइंट कुछ से नहीं ऊपर मिलता, मिलते ही कुछ नहीं। नहीं मिलता। वो नेगेटिव सम, हम बात पॉजिटिव सम गेम की कर रहे हैं ना, इसमें हम लोग नेगेटिव सम गेम में आ गए। आप चाहकर भी इन सब सिनारियों से प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। यू हैव टू डेवलप योर ओन स्किल सेट, आपको अपनी प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी तभी अचीव कर सकते। पता है क्या, आपने जो ये लास्ट 5 पॉइंट देखे होंगे ना, ये 5 पॉइंट ना सिर्फ एक सिस्टम के लिए वैलिड नहीं है। आप किसी भी सिस्टम में, आपका अपना कोई सिस्टम है, आपका अपना कोई ट्रेडिंग सिस्टम है, ये 5 पॉइंट ना आप किसी भी सिस्टम में उठा के डालो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन किसी भी सिस्टम में होनी चाहिए भाई, हाँ होनी चाहिए। मोमेंटम कब आएगा, आप ऑप्शन बाय कर लो, ठीक है, आप ऑप्शन बाइंग या सेलिंग पे इस सिस्टम को आप फिट करके देखो। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या इंट्राडे में भी होनी चाहिए, ठीक है। डेली के बेसिस पे तो ऑप्शन वैसे ही बाई नहीं कर सकते। एक्सपायरी टू एक्सपायरी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में 30 मिनट्स 15 मिनट्स में आपको जाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। अब उसमें भी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन चाहिए भाई, बिल्कुल चाहिए। उसमें भी देखना पड़ेगा कि सेकंड स्टेप मोमेंटम कब आएगा, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन देखनी पड़ेगी। निफ्टी का येस्टरडे डे वाज अ हाई मोमेंटम डे, बट क्या आज के दिन में कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, मैं थोड़ा सा ये भी क्लियर कर दूं। जब मार्केट हाई वोलेटिलिटी में होता है, उसके बाद जब वोलेटिलिटी शांत होती है, एक छोटी रेंज में घूमता है, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और जब ये वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है, यानी कि हाई वोलेटाइल हो जाता है स्टॉक, उसको एक्सपेंशन ऑफ वोलेटिलिटी बोलते हैं। ये थोड़ा सा टर्म्स हो सकता है आपके लिए नए हों, लेकिन अब जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे ये सब चीज़ें तो सीखनी पड़ेंगी। ये दीपक वैसे ही हो गया ना, एक मदर कैंडल है, उसके अंदर जब 7 या 5 कैंडल्स बन जाएं तब वो ट्रेड इनिशिएट किया जाए। उसको कुछ सिस्टम को कहते हैं ना, NR7 NR7, NR7 yes, NR5 and NR7। NR7 नैरो रेंज है, NR is narrow इसमें range। मत घुसिएगा, ये फिर अगेन अ लिटिल वो है टेक्निकल। लेकिन यहाँ पे हम 3 ट्रेडर जो बैठे हैं दोस्तों, हमें 10-10 12-12 साल का तजुर्बा है, तो हम यहाँ बैठ के यहाँ पहुँच पाए हैं। और हम चाहते हैं कि आपको भी ये तजुर्बा मिले, आप भी ये सीखें। जो चीज़ हमने 12 साल लगा के सीखी है वो आप 1-1.5 साल में सीख जाएं, क्योंकि दोस्तों ज्ञान जितना अर्जन करेंगे उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। और मुझे आज भी ध्यान है, और मुझे ये बात कहने में कहीं शर्म नहीं है, जब मैं इन लोगों से पहली बार मिला था तो मुझे लगता था हाय कितना अच्छे ट्रेडर हैं ये, कितने अच्छे ट्रेडर हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ नहीं आता था। आई वॉज नॉट दैट गुड ट्रेडर। लेकिन हाँ, मेरे को बहुत लोग तब भी जानते थे, क्योंकि मैं ट्रेडिंग बहुत बड़े वॉल्यूम से तब भी करता था। लेकिन विद द टाइम यू लर्न एंड विद द टाइम यू डेवलप योर स्किल सेट। 100%। मानस एक बात बताओ, आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है 3 मिनट पे ऑप्शन बाइंग का,
वो क्या है? ये बर्बादी का घर है 100%। कोई अच्छा बोले या बुरा, 100% बर्बादी का घर है। बिकॉज आई टेल यू वाई, अगेन रीजंस है। मतलब कोई चीज़ फालतू नहीं है, हर चीज़ का ना, ये चीज़ मैंने भी की हुई है, ठीक है। 2017-18 मैंने भी किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट बहुत सिंपल होती थी, ठीक है। तो 3 मिनट की कैंडल लो, 15 मिनट में ट्रेड से बाहर हो जाओ। मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? वो दो चीज़ें मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, रिपीटेड रिपीट हो सकता है सिस्टम की, नहीं हो सकता। दूसरा स्केल हो सकता है कि नहीं हो सकता, दोनों चीजें नहीं हो नहीं सकती। हो सकता। आप 10 लाख की कैपिटल पे भी 3 मिनट पे नहीं कर सकते। फर्स्ट मेन प्रॉब्लम जो आज की डेट में क्या रही है, पहले एल्गोज नहीं होती थी, आज आपको एल्गोज खाने को बैठी हैं, यू नो दैट, आप तो सब जानते ही हो। आज एल्गो खाने को बैठी है, ठीक है। दूसरी बात, ह्यूमन ब्रेन, मेरे को नहीं लगता किसी का भी ह्यूमन ब्रेन ना इतना डिसिप्लिन ले सकता है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, या वो इस सिस्टम को एक रोबोट की तरह फॉलो कर ले। हर 3 मिनट की कैंडल पे अगर बाय करने जाएंगे, ऑप्शन बाय करने जाएंगे, भाई पहले जाएंगे 5-5 ट्रेड कर लेंगे, ब्रोकरेज कॉस्ट बना लेंगे। और दूसरी बात, वो एक चीज़ है थीटा, वो हमारे अगेंस्ट तो काम कर रहा है। अब थीटा क्या होता है, ऑप्शन में टाइम वैल्यू का एक छोटा सा फैक्टर होता है। अब वो टाइम भी तो मेरे अगेंस्ट जा रहा है, ट्रेड नहीं चला तो रिवर्स हो गया तो आई डोंट थिंक इट इज सस्टेनेबल। लोगों ने 50-50, आप तो बड़े अच्छे से जानते हो भाई, 100 करोड़ रुपए के लोगों ने स्केल कर लिया ऑप्शन बाइंग को लेके। कहाँ है वो? नो वे टू बी फाउंड। पता है, पहुंचना आसान है, कंसिस्टेंसी और रिपीट करना, स्केल करना भी बहुत टफ है। दोस्तों, एक हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे ट्रेडर थे किसी टाइम में, और जिस टाइम में हमने शुरू किया था वो भी शुरू कर रहे थे। 4-5 लाख से शुरू किया था, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ तक पहुंच गए थे। यस गॉड। और कई लोगों के पैसे उन्होंने मैनेज करने की कोशिश करी, कईयों के मैनेज करे भी, हमारे से भी मिले, बहुत अच्छा काम चल रहा था। रोज़ इन उस पे ट्विटर पे दिखाते भी थे कि देखो आज मैंने गाड़ी ले ली, आज मैंने यहाँ फ्लैट ले लिया, आज मैं यहाँ गया, स्विट्ज़रलैंड की फ़ोटो डालते थे, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। और आज वो किस गांव में विलुप्त होकर बैठे हैं किसी को नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने बाज़ार का और अपना करीब करीब 100-150 करोड़ का नुकसान करा दिया है। क्योंकि ऑप्शन बाइंग सस्टेनेबल बिजनेस नहीं है। वो रोज़ दिखाते थे मैंने एक ये सिस्टम डेवलप कर लिया, वो कर लिया, लेकिन दोस्तों हमने ऑप्शन बाइंग में किसी को पैसा कमाते हुए पिछले 10-12 साल की जर्नी में हम लोगों ने नहीं देखा है। अगर आप बाइंग करते हैं तो हम आपसे कहेंगे ऑल दी बेस्ट, और संभल के रहिए, क्योंकि ये धंधा बहुत रिस्की है। नहीं देखा, वही ना, यही तो प्रॉब्लम है। जो चीज एंड टाइम पे आपको 5 साल के बाद ये सोचना पड़ जाए, साला अब मेरा क्या होगा यार, मत जाओ ना उस धंधे में, क्यों कर रहे हो। आई स्टार्टेड विद लाइक दिस, ऑप्शन बाय से हर कोई शुरू करता है, क्यों? सस्ता है। लास्ट स्टेप से सबसे पहले शुरू किया जाता है। यस सस्ता है ना, इट्स चीप। बट अब वही बात है ना, चीप और क्वालिटी में यही फर्क होता है। अब यू वांट टू पे एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज, नॉट फॉर एनीथिंग, बट हम सस्ता सामान लेके आज जो 2 दिन चल जाएगा हम वो यूज कर लेंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कितना काम करेगी? नहीं करेगी। हमने भी शुरू किया, उत्कर्ष ने भी वही शुरू किया, आपने भी वही शुरू किया होगा। देखो कितने प्यार से हंस रहे हैं। तो यही बात है, हमने शुरू किया, आई फेल्ड बहुत जल्दी, बहुत मतलब बहुत जल्दी समझ में आ गया यार, दिस इज नॉट मी। 2020 में, 2019 के एंड पे 20 में कोविड आते आते जब गजब प्रीमियम होते थे, आई स्टार्टेड ऑप्शन सेलिंग देन, क्योंकि बैठा बैठाया पैसा मिल रहा है, अच्छा पैसा मिल रहा है, कम कैपिटल के साथ। तब तो 40,000 रुपये में एक लॉट सेल कर सकते थे, तब तो और अच्छा पैसा था। मतलब यू कैन इवन टारगेट फॉर 10, 15, 20% रिटर्न इन अ मंथ। जो लोग आज बोल रहे हैं ना, आप वो 2020 में भी बना सकते थे, लेकिन कंडीशंस वैसी थी, मार्केट का कल्चर वैसा था, लेवरेज मिलती थी। 20-20 हज़ार रुपये में आप ऑप्शन सेल कर सकते थे नेकेड, विदाउट हेज। आज आप हेज लेके भी 20,000 का ऑप्शन नहीं सेल कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो वो रिटर्न्स भी उस हिसाब से ना डाउन हो गई हैं। बट अगेन प्लीज डोंट डू ऑप्शन बाय, डोंट डू ऑप्शन बाय, बिकॉज अगेन द मेजर प्रॉब्लम कम्स विद कंसिस्टेंसी। अब इफ यू आस्क कि भाई कंसिस्टेंसी क्या है, आई वांट टू शो यू समथिंग। मैं तो लाया था, ये देखो, दिस इज माय आईपैड। इसमें वन नोट की ऐप होती है ना, वन नोट की ऐप के अंदर यहाँ पे मैंने अपना पर्सनल जर्नल बनाया हुआ है। पर्सनल जर्नल के अंदर
अब आप ये देखेंगे यहाँ पे पर्सनल जर्नल है, अब आप ये देखो यहाँ पे ट्रेड प्लान का एक विंडो बनाया हुआ है, 2022 का ट्रेड प्लान, 2023, 24, 25। आप इसमें से किसी को भी टैप करके देखो, हर दिन का, जैसे यहाँ पे देखो 2022, हर एक दिन का एक अपना ट्रेड प्लान लिखा हुआ है पेंसिल से पिछले 4 साल से, 22, 23, 24, 25। दिस इज 27 सितंबर 2022, ओनली वन प्लान फॉर द डे। 4 साल का, मतलब कौन ऐसा कह सकता है मेरे पास 4 साल का रिटर्न एवरी नाइट डॉक्यूमेंटेड मेरा ट्रेड प्लान पता है कि अगले दिन में क्या करने वाला हूँ। ये हैबिट 2019 से चल रही है, उससे पहले मेरे पास आईपैड नहीं इट्स अ था। काइंड ऑफ अ तो जनरल मतलब 4 साल से तुम आईपैड यूज कर रहे हो, तुम ये बताना चाह रहे हो ऑडियंस को? मैं थोड़े तो पैसे कमा लिए थे। सो ऑल इन ऑल मैं बस यही कहना चाहता हूँ, कंसिस्टेंसी या रिपीटेडनेस वाली बात है ना, वो अगर इस लेवल तक है, और मैं अगले 4 साल तक, आई एम सो पैशनेट अबाउट दिस, कि मैं अगले 4 साल तक भी इस चीज़ को करने को तैयार। दोस्तों यहाँ तो मैं अभी हार गया लगता है मुझे, क्योंकि जब मैं शुरू में प्रॉफिटेबल हुआ तब तो मैं रोज़ राइड करता था, लेकिन फिर क्या होता है, आलस आ जाता है, फिर लगता है अरे पैसे कमा तो रहे हैं, अरे अब तो सही चल रहा है, अब तो लर्न कर चुके हैं। लेकिन आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय मानस की ये हैबिट से, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को जनरल करेंगे, जनरल मतलब नोट डाउन करेंगे और उसको लिखेंगे, ताकि आप फिर जाके उस दिन चेक कर सकें कि मैंने क्या गलती की थी और मेरे को कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दोस्तों आज कोई भी व्यक्ति, चाहे मैं हूँ, मानस हूँ या आप हूँ, अपनी गलतियों से अगर नहीं सीखेंगे तो दोस्तों एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। इन सब चीज़ों में तो सिर्फ प्लान ही नहीं लिखा होता है। सब, पहली बात मैं क्या करूँगा, दूसरी बात मैंने क्या किया, तीसरी बात उसका आउटकम क्या रहा, 3 वर्टिकल प्रिपेयर होगा। अब एनालिटिक्स है, इसमें भी मैथ्स है। रात को हम लोग प्लान कर रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, लाइक अ बॉस, कि यार मैं अपने एम्प्लॉय को बोलूँगा ये कर ये कर ये कर, और सुबह उठ के विद कंट्रोल्ड ईगो भाई अपना एम्प्लॉय भी मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद ट्रेड डाल रहा हूँ। अगर मैं अपना एम्प्लॉय खुद हूँ तो जो मैंने कल रात को मेरे बॉस ने प्लान किया ना, आई नीड टू एग्जीक्यूट दैट, और उसके बाद जो मेरा आउटकम आएगा आएगा। एक चीज़ जो मैंने प्लान किया, एक चीज़ जो मैंने किया, एक चीज़ जो आउटकम आया। पता है पैसा कब बनता है, जब ये तीनों चीज़ें सेम होती है। अगर मैंने प्लान किया और मैंने वो चीज़ फॉलो नहीं की, पैसा नहीं बनेगा। अगर मैंने प्लान कुछ और किया, मैंने किया कुछ और आउटकम कुछ तीसरा ही कुछ आ गया, तो ये पैसा नहीं बनेगा। व्हेन दीज 3 थिंग्स आर सेम तो पैसा बनता है। अगर किसी को पूछना है ना प्रॉफिटेबल आप क्यों नहीं हो, आप इस वजह से प्रॉफिटेबल नहीं हो, बिकॉज क्या आप सोचते कुछ और, आपकी एग्जाइटी आपसे कुछ और कुछ और कराते हैं। अरे आप रिलेट करते हो आप मेरे साथ। भाई साहब मैं इस सब चीज़ों से गुजर Sailing चुका हूँ in the ना। same boat ना। यस 100%। और आज की डेट में 27 नवंबर है, आज मैं अपना प्लान लिख के कल रात को लिखा हुआ है, या देखो 7:54 PM यहाँ टाइम लिखा हुआ इसमें पॉडकास्ट क्यों नहीं लिखा हुआ? है। नो, दिस इज जस्ट स्ट्रेट प्लान। उस दूसरा कैलेंडर इज डिफरेंट। अच्छा, ये वो है जो मेन प्लान है। दिस इज द मेन ट्रेडिंग प्लान, कि अगर मुझे जो नहीं करना तो मुझे करना है। सो या सॉरी, थैंक यू बट सो मच फॉर दिस। दैट्स मानस, एक बात है, ये जो लेजर मेंटेन करना है ना, दिस इज़ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जिस दिन, अभी तो आई डू द पोजिशनल ट्रेडिंग, लेकिन जब मैं इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा करती थी तो मैं ये लिखती थी कि मैंने आज गलती क्या करी है, क्योंकि Very वो लिखना बहुत ज़रूरी है। वेयर आई डिड द मिस्टेक, कौन सा प्राइस एक्शन का था जो नहीं चला, या कौन सा इंडिकेटर ने मुझे नहीं काम किया। Yes. तो वो मेरे को आगे बहुत प्रॉफिट करता था। यस यस यस, होता है ना कि अब इसको आप कैसे ठीक करोगे भाई। एक गलती मैं 4 बार कर रही हूँ या कर रहा हूँ, भाई बेवकूफ आदमी एक गलती 4-5 बार करता है। वो फिर हैबिट है आपकी। वो फिर हैबिट बन चुकी है। अब पता है क्या, पैटर्न ब्रेक करना है ये, कि पहली गलती भी सेम थी, तीसरी गलती भी सेम थी, 7वीं गलती भी सेम थी, 12 गलती भी सेम थी, 12वां ट्रेड में भी सेम गलती मैंने की। अब चेक करो ना, 1, 4, 7, 12 क्या सेम गलती क्यों हो रही है। अब इसको कॉन्शियस ब्रेन होता है ना, कॉन्शियसली अब इसको अगर आप ठीक करने को जाओगे, भाई यू बिकम अ ग्रेट और मानस वो लिख के ही ठीक हो सकती है, ऐसे नहीं हो सकते। जैसे हम जब छोटे होते थे तो नोट्स बनाते थे ना, हमें साथ साथ याद हो जाता था। तो मैंने देखा ट्रेडिंग में भी कई चीज़ें आप प्रॉपर राइट करो, उसके बाद ही आपको क्लियर होती है कि आप कहाँ अचीव कर रहे हो और कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। नो वही मैथ्स है, Maths. मैथ्स और डिसिप्लिन है, खत्म। होता है ना कि व्हाट आई हैव लर्नड इन पास्ट, मैंने 1-1.5 साल मैंने जो मेरा एक बेस्ट चीज़ जो मैंने सीखी, दैट वुड बी कि मूड को काम से हटाओ। मूड को काम से हटाओ का मतलब यह है कि अपना मूड वगैरह, जो मूड वाला जो फैक्टर है ना, उसको अपने सोच से निकालो। यार आज मेरा मूड नहीं है, अरे तो इफ इट नीड्स टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन। आप अगर जॉब करते हो तो भी तो जॉब करते हो जॉब ना। करते हो ना, अगर मुझे रात को प्लान बनाना, मैं कहीं भी हूँ,
मैं पार्टी पे गया हूँ, पार्टी से आया हूँ, मैं जिम गया हूँ, जिम से आया हूँ, रिश्तेदार के साथ बैठा हूँ, घर पे बैठा हूँ, मूड खराब है, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हुई है, घर वालों से लड़ाई हुई है, कुछ भी हुआ है, XYZ, बट जो करना है राइट, वो करना है। माई प्लान नॉट राइट ना, मूड हो या नहीं उससे क्या फर्क पड़ता है। वो कहते हैं ना कि देयर इज अ वेरी गुड कोट दैट आई लाइक कि मोटिवेशन ठीक है, लेकिन व्हेन सुबह 4 बजे का जब अलार्म बजता है ना, इट्स ऑल डिसिप्लिन। 4 बजे किसका ठंड में मूड होता है जिम जाने का, या 5 बजे उठ के प्रैक्टिस करने का, बट देन इट्स डिसिप्लिन। मोटिवेशन है रात 12 बजे और उठूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन डजंट वर्क लाइक दैट। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट अगेन, कंसिस्टेंसी, परफेक्ट। चलो मानस, अब आपके लिए आपका एक एग्जाम है 15 क्वेश्चंस का ठीक। इन आर रैपिड फायर मोड। वो मैं आपसे पूछती हूँ, आप सोचना नहीं, एक बार में जवाब Done, दे done, देना, done. ठीक है? चार्ट या न्यूज़? चार्ट। प्राइस एक्शन या इंडिकेटर्स? बोथ। एक बताओ। प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन। इंडिकेशन, इंडिकेटर धोखा दे सकता है। प्रॉफिट स्मॉल और लॉस स्मॉल? लॉस स्मॉल। स्कैल्पर या स्विंग ट्रेडर? स्विंग ट्रेडर। फेयर ज़्यादा या ग्रीड ज़्यादा है? ग्रीड आता है। स्टॉप लॉस हीरो है या टारगेट हीरो है? स्टॉप लॉस हीरो है। मंडे ट्रेडिंग या फ्राइडे ट्रेडिंग? मंडे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग डेस्क या मोबाइल ट्रेडिंग? ट्रेडिंग राइट नाउ, ट्रेडिंग डेस्क। बुल मार्केट ज़्यादा एडिक्टिव है या बियर मार्केट ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है? इसका छोटा आंसर ना मैं बड़ा टफ दूंगा, इसका मेरे पास ना 1 मिनट का आंसर है इस बात पे। चलो 20, आई टेक 20 सेकेंड्स। ओके। भाई बेयर मार्केट में 10 साल का पैसा 6 महीने में बन सकता है, लेकिन वो नशा है। और आपको ऐसा लगता है कि बेयर मार्केट सारे टाइम रहेगी ना, तो जो 6 महीने में मैंने अगर 10 साल का पैसा कमा दिया, यू थिंक कि अब तो आई हैव अराइव्ड, अब तो हर 6 महीने में इतना ही पैसा बनाऊंगा। सो आई थिंक दैट्स बैड पॉइजन। इट्स पॉइजन, इट्स अ गुड, मतलब पॉइजन होता है ना, वो स्लो पॉइजन है, बट बुल मार्केट का पैसा इज मोर सस्टेनेबल। मोर सस्टेनेबल More एंड sustainable. बियर मार्केट इज वो पॉइजन, नहीं, एडिक्टिव। वो एडिक्टिव है और वो गैम्बल वाला है कि अब जल्दी आ गया, लेकिन अगर आपने माइंडसेट स्विच नहीं किया, इट विल किल यू इन लेटर। फोमो या रिवेंज ट्रेड, सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? रिवेंज ट्रेड। इक्विटी ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग? इक्विटी ट्रेडिंग या ऑप्शंस ट्रेडिंग? ऑप्शंस ट्रेडिंग। नेकेड पोजीशंस या हेज्ड पोजीशंस? हेज्ड पोजीशंस। फर्स्ट एंट्री राइट इंपॉर्टेंट या एग्जिट राइट इंपॉर्टेंट है? एंट्री राइट इंपॉर्टेंट है। ओके। वन बिग ट्रेड या 100 स्मॉल कंसिस्टेंट ट्रेड्स? 100 स्मॉल कंसिस्टेंट ट्रेड्स। ट्रेडिंग का असली एनिमी कौन है, मार्केट या माइंडसेट? माइंडसेट 100% एवरी डे, 100% माइंडसेट। मार्केट का चार्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडर इज नॉट रिलेटेड टू चार्ट्स। शायद। ओवर कॉन्फिडेंस डेंजरस है या हेजिटेशन डेंजरस है? ओवर कॉन्फिडेंस, हेजिटेशन आपको बचाती है कि मन मत करना, क्या हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस वेरी डेंजरस, कि मुझे तो आता है। इंडिकेटर्स 10 या इंडिकेटर 0? 2 इंडिकेटर। ऐसे और वो 2 इंडिकेटर कौन से हैं? हाँ। इफ इट इज इंट्राडे, CPR माय पर्सनल फेवरेट। मैं वही कहने लगा था, पहले तो तुम CPR बहुत यूज करते थे। CPR से मैंने इंट्राडे में बात नहीं हुई ना, तो मे बी नेक्स्ट अगर ये चला तो नेक्स्ट बार। तो दोस्तों इनकी एक CPR की बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, उसके लिए इन्हें दोबारा बुलाएंगे। अगर आप कमेंट्स करेंगे कि मानस अगेन, सो विल कॉल मानस अगेन। एंड वन मोर थिंग, हमारा एक पॉडकास्ट जिनके साथ 2-3 बार हो चुका है, वो भी कुछ CPR पे ही बहुत ज्यादा, और वो चलता भी है। वो बाद में बताऊंगी। वो आप गूगल कर लेना। वो आप Google कर लेना। ठीक है, तो इंट्राडे प्रोबेबली CPR एंड स्विंग 50 बैंड्स। परफेक्ट। ओके। SL हिट या नो ट्रेड, क्या ज्यादा दुख देता है? दोनों ही नहीं, अब तो दोनों ही नहीं, बट फिर भी ऐसे हिट दुख तो देता ही है। प्रॉफिट मिस हो गया या SL हिट, कौन सा ज्यादा इरिटेट करता है? कौन सा ज्यादा इरिटेट हाँ। करता है? प्रॉफिट मिस हो गया या SL हिट हो गया? नहीं, SL हिट हो गया ज्यादा इरिटेट, प्रॉफिट मिस हो गया चलो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। लेकिन SL हिट हो गया, अरे चलो
पता है इसका भी तीसरा वर्जन है ज्यादा इरिटेट करता है कि ऐसे हिट करके मेरा टारगेट आ गया। वो तो सबसे ज्यादा परेशान दैट करता आई है। थिंक दैट शुड बी अ गुड ऑप्शन, थर्ड थर्ड ऑप्शन आउट ऑफ सिलेबस वाला। आउट ऑफ सिलेबस वाला। और दोस्तों ये हम सबके साथ होता है, ऐसे लेट होने के बाद तो टारगेट आता ही आता है और फिर हम कहते हैं शिट मैन, एंड बस हमारे ही एसएल खाने आया था, नहीं तो वैसे तो हमारी रीडिंग आपने बिल्कुल बड़ा सटल वे में एक्सप्लेन किया, इतना सटल ना होता नहीं होता है नहीं reaction। है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रेडिंग सिखाना इजी है या ट्रेडिंग फॉलो करना जो आप सिखाते हो वो इजी है? यार फंस गए। ऑनेस्टली ट्रेडिंग सिखाना बहुत इजी है, बट अगेन अब ये मैटर करता है कि कौन सिखा रहा है। भाई जिसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है ना वो सिखा सकता है, जिसने घाट घाट का लॉस लिया हुआ है वो सिखा वो सकता ज्यादा सिखा सकता है। वही पानी पिया हुआ ना, प्रॉफिट लॉस किया है ना भाई, वो ही सिखा सकता है जिसने हर एक सिचुएशन देखी है ना। अगेन बहुत लोग 2-2 साल करने के बाद भी सिखा रहे हैं, 1-1 साल करने के बाद भी सिखा रहे हैं, बट मेरे अरे 19-19 साल के लड़के सिखा रहे हैं। 19 साल के लड़के सिखा रहे हैं 6-6 महीने की प्रॉफिटेबिलिटी, या जो एक होता है ना कि चल बंदर भी तीर लग जाता है, बंदर का भी तीर लग जाता है, लग गया। दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक जगह एक्सपेरिमेंट किया गया, और ये आप लोग गूगल कर सकते हैं, मैं कोई मिथ्या या कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ। एक बार 5 अच्छे 10 ट्रेडर्स को बिठाया गया और साथ में एक बंदर को बिठाया गया। बंदर भी यस दबाता था तो बाय ट्रेड, नो दबाता था तो शॉर्ट ट्रेड लेते थे। ऐसे ही 10 बहुत विद्वान ट्रेडर्स ने भी किया और सरप्राइजिंगली बंदर जीता इन 10 में से। आप लोग देख लीजिएगा, ये गूगल पे थ्योरी है और ये हकीकत का वाक्य है। बिल्कुल बाकी है। और अब आप ये देखो भाई, मार्केट में ना सीजन्स होते हैं, ठीक है। अगर आप 5-7 साल तक भी 10 साल तक भी प्रॉफिटेबल हो, 11वें साल प्रॉफिटेबल रहोगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं हो सकता कि भाई बहुत लोग, हमने पहले भी बात की इस बारे में, बहुत लोग 100 करोड़ रुपए स्केल करने के बावजूद भी ले लॉस्ट एवरीथिंग। तो आप कैसे बिलीव कर सकते हो कि जो 6 महीने का प्रॉफिटेबिलिटी है आप उनसे सीख सकते हो? और ये 3 सीजन, बुल, बेयर एंड साइडवेज, हमने अच्छा बेयर तो अभी देखा ही नहीं है, ठीक है, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा बेयर तो अभी तक देखा ही नहीं है कि बहुत टाइम तक साल भर तक सेलिंग आ रही है। 6 महीने की सेलिंग हमने देखी है। अभी जो हम लोग फेज देख रहे हैं, हम लोग साइडवेज फेज देख रहे हैं। हाँ, कोविड का सेल भी वॉज 20 डे सेल, 20 दिन मार्केट गिरने के बाद मार्केट नहीं। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप एक काम करिएगा, मंथली चार्ट लगा लीजिएगा या वीकली लगा लीजिएगा और आप देखेंगे कोविड की एक कैंडल ऐसे बनी, अदरवाइज ये पैरेलल चैनल में चली रही है, अभी तक ना सपोर्ट टूटा है ना रेजिस्टेंस कुछ नहीं टूटा हुआ, है। लंबा सेल देखा ही नहीं है। सेकेंड वेव के टाइम पे सबको लग रहा था मार्केट गिरेगी, तो भी एक अच्छा बुल रन आया है उस टाइम। एग्जैक्टली। मानस, आपके साथ पॉडकास्ट करके मजा आ गया क्योंकि इट वाज अ एक्चुअल ट्रेडर टॉक। Yes, और अब आपके जो 2 इंडिकेटर्स जो आपने बोले हैं, CPR और दूसरा 50 बैंड, राइट, अगर ये हमारे पॉडकास्ट पे अच्छे व्यूज, अच्छे कमेंट्स आ जाते हैं तो उसके बाद हम सेकंड करेंगे, लेकिन वो हम स्क्रीन पे करेंगे वो हम स्क्रीन पे करेंगे विद 100%, फुल स्ट्रैटेजी। 100% रेडी टू डू। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का पॉडकास्ट आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, लेकिन कई जगह मुझे लगा कि मानस शायद ज़्यादा टेक्निकल हो गए, लेकिन दोस्तों वो इट वाज अ डिमांड ऑफ द डे या नीड ऑफ एन आवर। लेकिन जो चीज़ है वो सीखनी पड़ेगी। अगर आपको टेक्निकल टर्म्स नहीं आते तो दोस्तों सीखने की प्रयास करिए। और आजकल मैं कहता हूँ दोस्तों, सीखने का बहुत आसान तरीका है। आपको कॉन्ट्रैक्शन नहीं समझ आता, गूगल पे जाइए, लिखिए कॉन्ट्रैक्शन इन स्टॉक मार्केट, तुरंत 2 मिनट में आप सीख जाएंगे। और AI तो मुझे ही चलाना नहीं आता, तो मैं किसी को कहता भी नहीं, गूगल से ही काम चल जाता है दोस्तों अपना। तो गूगल कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि गूगल आज की तारीख में भगवान का भेजा हुआ वो दूत है जो आपको सब कुछ बताता है और आपके फ़ायदे की बात बताता है। तो धन्यवाद देते हैं मानस को और आशा करता हूँ आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू मानस, थैंक्स Thank फॉर you guys, कमिंग। it was a pleasure भैया, thank you so much।